साथियों, नीरज तिवारी का नमस्कार। मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं लोगों से करता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ और जो भी वहाँ से जवाब मिलते हैं वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आज लेकिन ऐसे ही कुछ सवालों का शिकार मैं स्वयं हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक लड़ाई शुरू होती है वहाँ से 11 फरवरी से, जब लोग नेक्सा एवरग्रीन नामक कंपनी में ठगी के शिकार हो जाते हैं, अपने बहुत सारे पैसे खो देते हैं। जहाँ पे हर मंगलवार एक निश्चित अमाउंट का पैसा आता था जो आप लगाए होते वो अचानक 23 जनवरी 2023 को नहीं आता है। तो लोगों में एकदम अचानक अफरा तफरी सी मच जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई ही नहीं, बहुत सारे कर्ज लेके उस कंपनी में पैसे का निवेश किया रहता है। धीरे धीरे बातचीत का दौर शुरू होता है और तय होता है कि हम 11 फरवरी को जयपुर में मिलेंगे। एक छोटी सी संख्या जो कि लगभग 150 से 200 के आसपास थी, 150 पौने 200 के आसपास थी, वहाँ से ये लड़ाई शुरू होती है और आगे बढ़ती है, जिसमें हम लोगों का कुछ योगदान रहता है। उनमें से एक मैं भी था। हम लोग बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, आगे का रास्ता तय होता है। आगे का रास्ता तय होने के बाद ये तय होता है कि चलो हम डीजीपी ऑफिस चलते हैं। डीजीपी ऑफिस जाते हैं, वहाँ से बातचीत होती है। जब कुछ चैनलों को इंटरव्यू देने की बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, वहाँ पे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस घटना को कोई जानते तो सब थे, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अपनी बात रखने के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जहाँ पे सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली जनता के सामने, मीडिया के सामने अपनी बात रखे। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। क्योंकि मैं बहुत छोटा सा इससे जुड़ा हुआ आदमी था, मैं किसी को बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन उस लड़ाई के दौरान जब पैसे खो गए थे तो 23 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में कुछ जानकारियाँ जो इकट्ठी हुई थी वो मेरे पास जानकारी थी। उसी के आधार पर फिर वहाँ पे बैठ के मैंने भी कुछ जानकारी इकट्ठी की। उसके पहले मैं किसी को जानता नहीं था, क्योंकि इस कंपनी में मैं दिसंबर से जुड़ा, दिसंबर 2022 में। और जो मैंने अपना पैसा लगाया था वो 30 दिसंबर और 6 जनवरी को लगाया था। तो मेरी भी 2 से 3 किस्तें आई थी, जो भी आई रही हुई। तो सब लोगों ने प्रश्न किया कि भाई तिवारी जी, चूँकि वहाँ पे बातें कर रहे थे लोग, तो मैं उनको बता रहा था कि इस तरीके से नहीं, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे आगे चलो। सब लोगों ने बोला तिवारी जी आप आओ आगे, आप ही बात करो। तो मैंने भी वहाँ पे अपनी बात रखी थी मीडिया के सामने कि ये घटना हो गई, ऐसी ऐसी बात हो गई और इसका निर्णय होना चाहिए। लोगों की जो जनता के पैसे डूब गए हैं उसका समाधान निकलना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धीरे 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 ये लड़ाई आगे बढ़ती गई। हम फिर मिले 11 फरवरी के बाद। लेकिन एक जो लड़ाई में नया मोड़ आता है वो आता है मार्च में। हम लोग गूगल मीट इस बीच करते रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, सब अपने अपने लीडर्स को उसमें ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा होता है। अब इस घटना से क्या होगा कि सारे पीड़ित एक मंच पे इकट्ठा होने लगे। जो लड़ाई की शुरुआत हमने धीरे धीरे 11 फरवरी से शुरू की थी जयपुर से, उस लड़ाई की शुरुआत में धीरे 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 कारवां बनता चला गया। मेरा इस लड़ाई से जुड़ने का मकसद यही था कि मैं, चूँकि बहुत दिन से पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ा था, बहुत दिनों तक काम मैंने किया हुआ है, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया हुआ है,
तो मैंने कहा यार चलो लोगों का भला हो जाएगा और साथ ही साथ अपना भी भला होगा, क्योंकि मैं भी एक पीड़ित था, मेरे भी पैसे गए हुए थे और इस लड़ाई से मैं जुड़ जाता हूँ। सब एक दूसरे से सलाह लेते हैं, सब एक दूसरे से गूगल मीट करते हैं, दिशा तय होती है। और अचानक 2 मार्च का दिन आता है जहाँ पे हम सिटी सेंटर पे मिलते हैं, वहाँ हमारी बातें तय होती हैं। वहाँ ये तय होता है कि एक कमेटी का गठन होगा और वो कमेटी ही उनके ऊपर प्रेशर बनाएगी और इस बात के लिए प्रेशर बनाएगी, इस बात के लिए दबाव बनाएगी कि लोगों के पैसे दिए जाएं। और ये तय होता है, वहाँ पे सारे लोग मिलकर तय करते हैं कि अभी एक काम करते हैं कि मुकदमा इसका सोल्यूशन नहीं है, एफआईआर इसका सोल्यूशन नहीं है और हम प्रेशर बनाते हैं, हम उनको खोजते हैं, हम उनको निकालते हैं। जैसे ही हम जयपुर से आते हैं, क्योंकि बीच में पता नहीं किससे किससे वो रणबीर और सुभाष बात कर रहे थे कि हमें 15 दिन का टाइम दो, इसी बीच ऑडियो आ रहे थे कि हमें 10 दिन का टाइम दे दो, मैं एक एक आदमी के सारे पैसे का हिसाब किताब करूँगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन पूरी भूमिका के लिए, पूरी कहानी समझने के लिए ये बोलना ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई कभी भी स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करता, मैं कभी कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूँ। मेरे मन में जो बातें आती रहती मैं बोलता हूँ, इसीलिए हो सकता है कुछ बातें छूट भी जाती हों, कुछ बातें याद रह जाती हों, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो 2 तारीख से अचानक जब हम लोग वहाँ जयपुर से आते हैं तो खबर आती है कि 4 लोग नेक्सा एवरिन के जो घोटाला हुआ था या जो स्कैम हुआ था पैसे का अलग, उसमें गिरफ्तार होते हैं। क्योंकि इस बीच बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो चुके थे, लोग एफआईआर दर्ज करवाते ही जा रहे थे। तो सब लोग जब वो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के बाद सब लोग उनसे मिलने भी गए, वहाँ पे बातें तय हुई। वहाँ पे गिरफ्तारी के बाद भी लोगों ने वहाँ पे जाके बात की। बात करने के बाद यही हुआ कि हम आपको पैसा देंगे, हम भगेंगे नहीं, आपका एक एक पैसा हिसाब किताब पाई चुकाएंगे। और ये बातें इन्हीं लोगों ने आके जनता को बताई थी जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं। ये लोग आगे यही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। उस बीच मैं हर मीटिंग में भाग लेता रहा, दिल्ली से जयपुर जाता रहा और लोगों को जानकारियाँ, चूँकि देखो मीडिया चैनल या यूट्यूब पे जो भी लोग थे, मैं इस लड़ाई से जुड़ा रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि यार तिवारी जी हैं अपनी ये बात को, क्योंकि देखो कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है या कोई समाचार चला रहा है या कुछ भी है, तो उसको ऐसी बाइट चाहिए होती है जो कि उसके काम आए। तो चूँकि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, वो पता नहीं मेरा सौभाग्य कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लोग मेरे से संपर्क कर लेते थे कि तिवारी जी आप मीटिंग में हमेशा जाते हो, आप लोगों से बात करते रहते हो, तो आप बताओ। चूँकि मैं उस पार्ट का हिस्सा था, लोग मेरे से पूछ लेते थे तिवारी जी ये करना ठीक रहेगा, नहीं करना रहेगा। तो लोग मेरे से पूछ लेते थे, क्योंकि मैं जाता था जयपुर में मीटिंग में सुबह से शाम तक बैठा रहता था, तो चैनल वाले या यूट्यूबर्स जो भी थे वो पूछते थे कि तिवारी जी आज मीटिंग में क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया, तो वो मैं ब्रीफ कर देता था। और मेरा पत्रकार इस स्वभाव से मैं पत्रकार हूँ, तो मैं एक पत्रकार की, एक यूट्यूबर्स की चीज़ों को समझता हूँ और मेरे जिम्मेदार होने के नाते भी चाह रहा था कि कुछ लोग, जो कि जयपुर आना सबके लिए संभव नहीं होता था, तो लोगों के बीच में जो लोग बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तो उनके तक सही खबर पहुँचे। क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि लोगों के पास चैनल नहीं होते थे, जब ये आजकल जो सब है वैसा नहीं था। तो हम लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे और वो हमारे साथ जुड़ते जाएँ इसमें, ताकि ये जो आंदोलन है, ये जो हमारा प्रयास है पैसा दिलवाने का, ये और भी मजबूत हो। क्योंकि जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने से ज़्यादा हमारे लोग साथ में आएंगे, हमारी लड़ाई और भी मजबूत होती रहेगी। इसी बीच धीरे धीरे इस बात पे सहमति बनने लगी कि नहीं साहब, हम इस बात पे धरना देंगे और ये धरना निरंतर चलना चाहिए। तो वो स्थल तय नहीं हो पा रहा था कि हम धरना कहाँ दें। अचानक फिर जो
लोग हैं वहाँ पे जयपुर में या सीकर में, तो कुछ लोगों के प्रयास से जो उस समय के तत्कालीन सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा जी से मुलाकात करते हैं, वो अपना सहयोग देते हैं और एक स्थान तय होता है शहीद स्थल पे, जहाँ पे धरना चालू हो जाता है। इसी बीच तय होता है कि भाई सारे लोग, चूँकि हर मामले में हर आदमी नहीं मिल सकता, तो एक कमेटी का गठन किया जाए। कमेटी के गठन से होगा कि वो लोग, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पीड़ितों के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो प्रयास करेंगे, वो लोग जाएंगे, उनसे बात करेंगे, दबाव बनाएंगे ताकि लोगों का पैसा वापस दिलाया जा सके। और कमेटी में के लिए कुछ नाम के तय होते हैं। शुरू में बहुत सारे नाम तय हुए थे, लेकिन फाइनली 7 से 8 लोगों का नाम तय हुआ, और वो लोग भी तय करने वाले वही लोग थे जो आज सवाल उठा रहे हैं, तय करें। और एक जो वो लड़ाई में सबसे आगे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज बोलते हैं कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको अंदर करके रखूंगा। बहुत सही बात है, लड़ाई लड़ना अपने हक की कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय तक, उस दिन तक वो कहीं नज़र नहीं आए थे। मैं कल कहीं सुन रहा था कि बोल रहे थे कि मुझे 17 जनवरी को ही पता चल गया था। अरे भाई, आपको जब 17 जनवरी को पता चल गया था, तो आपने ये बात, जनता के बीच में इतने दिन धरना प्रदर्शन हुआ, इतनी सारी बातें हुई, आपने वो बात क्यों नहीं रखी? इसका मतलब है कि सबसे बड़े तो चीटर आप हो। आपने जनता के साथ धोखा किया। आपको जब सारी चीज़ें पता थी, तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? वहाँ पे इतने दिन धरना प्रदर्शन चला, एक भी दिन कोई भी बंदा आया नहीं, वो ना उनके साथ वो जो लोग हैं कोई सहयोग नहीं करने आए। कमेटी का गठन होता है। कमेटी के गठन होने के बाद कमेटी अपना प्रयास करना चालू कर देती है। कमेटी के रोज़ वीडियो आते हैं, अवेलेबल है। मैं रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी भी जो भी बात करता हूँ प्रमाण के साथ करता हूँ, तथ्य के साथ करता हूँ, और मैंने हर वो प्रयास किया है। अगर कोई नाराज़ होता था, कोई भी बात होती, तो मैं दोनों से बात करता था कि नहीं, आपस में सहमति रखो, क्योंकि हमारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए ये करना ज़रूरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने नीचे किसी बंदे को नहीं जोड़ा है। मैं किसी को जानता भी नहीं था इसमें। अभी जब प्रयास करने की बारी आई, अंतिम समय में जब मैं गया हूं, तो पहली बार मिला हूं उन लोगों से, और मैं मिला हूं तो प्रोसेस के थ्रू मिला हूं, कोई इधर उधर चोरी चुपके नहीं मिला हूं। और मैं आप लोगों को आके बताया भी हूं कि जो वस्तुस्थिति, जब मुझे डाउट कोई भी चीज़ लगती है, तो मैं खुद जानने का उसमें प्रयास करता हूं कि वास्तव में इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है। मैं जाके स्वयं मिला उनसे कि भैया पैसे देने का इरादा है या नहीं है? बोले हाँ है। मैंने आपको बात रखी थी। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने नाम दिए कि भैया कुछ लोगों की शादी है, एक के बच्चे की फ़ीस नहीं भरी है, नहीं तो उसका नाम कट जाएगा। उसने बात हुई थी, दिल सामने रखी थी। एक आदमी का घर गिरा हुआ है, उसकी दीदी ख़त्म हो गई है। एक आदमी के मामा जी ख़त्म हो गए हैं। एक आदमी है जो किसी तरह से अपना जीवन यापन बोतल और ये सब बेच के किसी के थ्रू लगा हुआ था, उसका नाम, मैंने उन लोगों के लिए बात करने गया था। मैंने कभी अपने लिए बात नहीं करी। उनका नाम देके आया था मैं। उस तरह की लड़ाई लड़ता हूं मैंने कभी भी अगर किसी का पक्ष रखा ना, कभी अपना पक्ष नहीं रखा कि मेरा पैसा दे दो। मैंने हर उस पीड़ित के लिए अपनी पीड़ा को मैं पीछे रख दिया, क्योंकि एक स्वाभिमानी आदमी होता है ना, वो अपनी बात बेचारा कहीं नहीं रख पाता है। मेरे पास रिकॉर्ड है, जो भी बात करता हूं मैं कोई भी तथ्यों से परे जाके बात नहीं करता। और ये जो मैं बता रहा हूं कि वही लोग बात कर रहे थे कि कमेटी क्या कर रही है, उन्हीं के वीडियोज अवेलेबल हैं, जो आज बोल रहे हैं कि सब गड़बड़ हो गया, लोगों ने सब कह रहे हैं कि फलाने ने भ्रमित किया, फलाने ने भ्रमित किया। आप लोगों के भी वीडियो अवेलेबल है भाई साहब। जाके वहाँ पे वीडियो बना रहे थे कि ये देखो सब लोग आए हुए हैं, इनसे बात करो, उनसे बात करो, है वीडियो अवेलेबल, आप भाग नहीं सकते। मार्च के लास्ट में कमेटी का गठन होता है।
मार्च में रजिस्ट्रेशन आता है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी होगी, कमेटी वहाँ से अपना काम करना चालू करती है। कहने के लिए 6 महीने तो हो गए, आज 6 महीने हैं, 23 तारीख है आज 6 महीने हो गए एग्जैक्ट। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? वीडियोज आ रहे थे, आप लोगों के आ रहे थे, और वो डिलीट नहीं होगा, चैनल पे पड़ा हुआ है सबके। मैं तब तक कहीं पिक्चर में नहीं था, मैं कभी वीडियोस डालता भी नहीं था कभी भी, जबकि मैं चाहता तो मैं उस समय से ही डाल सकता था। इसी बीच अचानक क्या होता है, एक दूसरे पे दोषारोपण चालू हो जाता है। अब 1 महीने कमेटी सही से काम करती है एक साथ मिलके, फिर मई में कहानी उलटने लगती है कि अरे ये नहीं हो रहा है, अरे वो नहीं हो रहा है, साहब ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे पे ब्लेम करना चालू कर देते हैं। तब ये साहब जी पिक्चर में आते हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैं ये FIR करूँगा, मैं वो FIR कर रहा हूँ, सब लोग एक साथ जोड़ो, ये करो। किसी के वीडियोस नहीं आने, कुछ कि नरेश जी रोज वीडियो डाल देते थे तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अचानक नरेश जी के ऊपर भी लोग ब्लेम करना चालू कर दिए, रूगा सर के ऊपर भी ब्लेम करना चालू कर दिए, तो वीडियोस आना बंद हो गए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं, 500 लोगों की टीम मैंने वो नहीं बनाई है जो मैंने इनके नीचे जोड़ा हुआ है, पैसे लगवाए हैं किसी के। 500 लोग बेचारे हमारे फेस पे, हमारे पे विश्वास करके हमारे साथ आए। मैं उनके लिए काम करता हूं जो बोलते हैं। कोई नीरज तिवारी का अपना डिसीजन नहीं होता, हमारी टीम में जो लोग बोलते हैं मैं वो काम करता हूं। हमारे सब लोग बेचारे परेशान होने लगे कि यार, चूंकि मैं लोगों से बात कर लेता था तो लोगों को करता था कि यार तिवारी जी से बात की जाए, तिवारी जी कुछ खबर नहीं मिल रही है, आप बताओ। मैं हमेशा हर आदमी से जुड़ा रहा था। मैं OP जी से भी बात करता था, ढिल्लन साहब से भी बात करता था, मेरी बात राम सिंह से भी होती थी, मेरी बात रुगा सर से भी होती थी, मेरी बात नरेश जी से भी हो रही है, मेरी सबसे बात होती है। और मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा था ताकि लोगों को पैसा मिल जाए। तो जब सबको वीडियो आना बंद कर दिया तो वहां से मैंने शुरू किया वीडियो बनाना, जब जनता भ्रमित हो रही थी। कोई मेरा अपना वीडियो बनाने का स्वार्थ नहीं है। तो जब आप अच्छा काम करते हो तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं। अब मैं सबका तहे दिल से अपना आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप हमारी बातों पे यकीन करते हो, क्योंकि आपको हो सकता है लगता हो कि यार नीरज तिवारी जी जो बात करते हैं, जो बात करते हैं वो तथ्यों के साथ करते हैं, प्रमाण के साथ करते हैं, इसमें कोई सच्चाई होगी। मैं कभी ग्रुपों में भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, उतना ही बात करता हूँ जितना ज़रूरी होता है। अचानक एक दिन ग्रुपों में सारी चीज़ें आता है, मैंने एक वीडियो बनाया कि केस डिस्पोज हो गया है। अचानक कोई आदमी का फ़ोन आता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, आप ऐसा कैसे लिख सकते हो। भाई मैंने बोला उसको, भाई मेरे पास जो कागज़ है उस हिसाब से मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो कागज़ नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वैसे कैसे हो सकता है। एक आदमी आता है मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि नहीं आप है तो ना एड करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह से डालो, उस तरह से करो। अरे भाई मैं क्यों करूँगा भाई, मुझे जो अच्छा लगेगा, मुझे जो मेरे पास साक्ष्य रहेगा या जो भी करना होगा मुझे वो करना है ना। मैं आपके हिसाब से वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर दोगे, आप मुझे फंसा दोगे, मुझे टॉप लीडर बना दोगे। बना दो, मैं डर जाऊंगा। और आप सोच रहे हो भाई कोई भी आप डाल दोगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो आओ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोगों को लगता है कि नीरज तिवारी मिल गया, बोल रहे हैं कि नीरज तिवारी की मिली भगत है, नीरज तिवारी को बहुत पैसे मिल गए इसलिए ऐसा बात करता है। भाई मैं तो हमेशा शुरू से बोल रहा हूँ कि भैया 2 रास्ते हैं, या तो कोर्ट के थ्रू मुकदमा करके ले लो पैसा, या तो फिर एक बार जो सुलह सफा की बात चल रही है, बातचीत का चल रहा है, अगर उससे कुछ बात बन जाएगी तो, नहीं तो मुकदमा तो हम फिर भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और मैंने किसी सिंगल को आदमी को जो लोग मुकदमे का रास्ता तय किए हुए हैं, जो FIR करवा रहे हैं, उनसे मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप ऐसा मत करो। मैंने किसी को फ़ोन किया हो तो बताओ, मैंने किसी को, आपने मुझे फ़ोन किया है 100 बार किया है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया बाबूजी। और जो लोग बोल रहे हैं कि नीरज तिवारी एक तरफा काम करता है, तो नीरज तिवारी एक तरफा काम अगर आपको लगता है करता है तो करता है, क्योंकि मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा जनता के भले के लिए। और मैं आज आपको बोल रहा हूं सबके सामने, मैं कभी जल्दी बोलता नहीं हूं।
मैंने जितनी बार रूगा सर से और नरेश जी से रिक्वेस्ट की है कि जनता में भ्रम की स्थिति है, नरेश जी आइए कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए। जितनी बार भी जब भी विषम परिस्थिति पैदा हुई है, वो दोनों जन मेरे पास आए हैं, मेरे पे ऑडियो, मेरे यूट्यूब पे लाइव करके चलवाया हूँ मैं, और मैंने प्रेशराइज की भी किया है कि सर आ जाओ, करो सर, आपकी बातें करना जरूरी है, क्योंकि जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके विश्वास पे जुड़ी हुई है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैंने ये जो वीर साहब हैं, इनको भी बोला था तो कि आओ आप भी बोलो यार, मेरे आपको बोलते हो कि मैं आपको, आप एक ही बात करते हो। उन्होंने बोला था मेरे से, और उन्होंने मेरा आइडिया वायरल किया था। मैंने उनको बोला था कि आइए मेरे यूट्यूब पे आप भी बात करिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बोला नहीं मैं कहीं जाता नहीं हूँ। अरे भाई कहीं नहीं जाते हो, तुम तोप सिंह हो तो फिर तुम कैसे कह सकते हो? मैंने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी। ओपी जी बोल रहे हैं कि नीरज तिवारी से मैं पूछ रहा हूँ। नीरज तिवारी जी, मैंने ओपी जी को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे पास प्रमाण भी है। मैंने आपको पूछा था कि नहीं ओपी जी क्या सच्चाई है, आप आइए जनता के बीच में बताइए, तो आपने समय ना होने का हवाला दे दिया, आज रोना रो रहे हो यार। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां अपने ऊपर भी होती है, चारों अपनी तरफ भी। ये भी देखो, अभी 3 दिन पहले आपसे बात हुई है, फ्राइडे को मेरी बात हुई है ओपी जी, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संडे आपके साथ लाइव करूंगा। किया था कि नहीं किया था? लेकिन ये जो आपकी घटनाएं चल रही है ना, ऐसे करोगे तो मैं आपके साथ कैसे लाइव आऊंगा भाई? किया था, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अभी मैं आपके साथ अब मैं खुद मना कर रहा हूं कि नहीं, कैसे कर सकता हूं यार। अगर आप बोल रहे हो मैं दबाव में करता हूं, तो आपके साथ लाइव करने का प्रॉमिस कैसे करता? तो ये बातें करना बंद करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कौन सही है, आप भी सही हो, वो भी सही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता इससे। उनका रास्ता अपना रास्ता है, वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। आपका रास्ता अपना रास्ता है, अपने रास्ते पे चलिए। आपको उनसे सवाल पूछने का क्या हक है भाई? या मेरे को आपसे सवाल पूछने का क्या हक है? मुझे जो सही लगता है मैं वो कर रहा हूं। मैं किसी को फोन करके बरगला तो नहीं रहा हूं ना आप लोगों की तरह, या किसी के खिलाफ वो तो नहीं कर रहा हूं। मेरे भाई आपने मेरा नाम लिख दिया, मैं टॉप लीडर हूं, आपके पास क्या तथ्य है? क्यों? क्योंकि मैं आपकी चीज़ों को बात को सही से बता देता हूं। मैं, आप कह रहे हो कोर्ट में यार आप कोई आता नहीं, कोई ये लोग बताते नहीं। भाई मैं कह रहा हूं कोर्ट का रास्ता आपका है, आप बताओ ना, जनता की हितैषी हो तो आप ही बताओ, क्या आपका फर्ज नहीं है? आप सही रास्ते पे हो, आप सही काम करो, जनता आपके साथ खुद ब खुद जुड़ जाएगी। आपको फोन करके लोगों को समझा के, लोगों को बरगला के आपको अपने साथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी नीरज तिवारी को ट्रैप में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज तिवारी को जिस दिन लगेगा कि ओपी जी, सतबीर या वीके ढिल्लन साहब या जितेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, या राजेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई नरेश जी के कहने से नहीं रुकेगा, कोई रूगा सर के कहने से नहीं रुकेगा। सब आपके साथ अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। आप मेरे को टारगेट करके आप अपने साथ मुझे जोड़ पाओगे? कभी नहीं जोड़ पाओगे। मैंने आप लोगों को भी बराबर का मौका दिया है अपनी चैनल आपको मेरे साथ आके बात करने का, लेकिन एक आदमी को रिक्वेस्ट कर देता हूं, वो बिना कुछ किए आ जाता है मेरे पास, मेरे से बात करता है, लोगों को संदेश देता है। आप लोगों के पास इतना एटीट्यूड है, आप लोग इतने बड़े आदमी हो कि आप आते नहीं हो, आपको अपनी शान के खिलाफ समझते हो, शान के खिलाफ लगता है ये चीज़ें। तो भाई मैं जो काम कर रहा हूं ना, वो ये काम कर रहा हूं, मैं किसी को भ्रमित करने वाला काम नहीं कर रहा हूं। जो बात बोलती है, कोई चैनल पे जाके बोलता है, या कोई न्यूज़ चैनल होता है, अखबार होता है, तो कोई अगर छापता है तो वो एक आदमी का वर्जन छापता है। और मैंने अपने आपके ग्रुप में भी बोला है कि आप अपना बताओ, वीडियो बनाने से पहले मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, अपना वर्जन दे दो। वो तो काम आप करते नहीं हो। क्या हुआ आपका वो FIR वाला? बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आया डिस्पोज? क्या हुआ? आपके कहने से मैं वीडियो बना देता तो मेरा क्या होता यार? एक बात को समझो। और एक बात बताऊं, आप जो गड्ढा खोदोगे ना, भगवान आपके लिए गड्ढा पहले से खोद के रखता है। मैं तो ये कह रहा हूं, वो जो कल बोल रहे थे ना कि 2 बांटों में बांट दो, आप लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जो सबको गड़बड़ कर रहे हो, आप इस लड़ाई को इतना कॉम्प्लिकेट बना रहे हो कि वो उनको सेव कर रहे हो। उनके लिए तो सबसे सेफ जगह जेल है, सबसे सेफ जगह है जेल।
ये काम आप दोनों दो पार्टों में लड़ाई करके क्या कर रहे हो? एक आदमी को सेफ निकल जाने का आप लोग खुद मौका दे रहे हो और ज्ञान दे रहे हो दूसरे को। ये बेचारी भोली भाली जनता है, बरगला लो आप लोग। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं और मेरे को टारगेट करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पैसे मिल जाए तो मेरे को टारगेट कर लो, मैं अकेला बलि चढ़ने के लिए तैयार हूं। मैंने किसी को फोन नहीं किया आज तक कि आ जाओ ये कर लो वो कर लो। मैं किसी को फोन नहीं करता हूं। भगवान ने मेरे पास दिमाग दिया है, मेरे पास चीज़ों को समझने की ताकत है कि आप लोग क्या कर रहे हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका वकील क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। फोर्जरी करने वाला, फ्रॉड करने वाला काम मेरा नहीं है। मैंने एक आध किसी को चीट नहीं किया। आके वीडियो पे फर्जी फेक आईडीज़ बना के कमेंट करके जाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग खुद अपनी हरकतें दिखा रहे हो कि आप किस लायक हो। आपके अंदर अपनी औकात हो तो आप सही से कर लड़ो ना, क्या दिक्कत है। अरे भाई आप अपना रास्ता चुने हो, दूसरा कोई अपना रास्ता चुने है तो लड़ने दो। आप आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? आपस में लड़ने से कुछ हासिल होगा क्या? कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सिर्फ जनता को परेशानी हो रही है, जनता को भ्रम हो रहा है। जनता बेचारी कुछ निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आप लोग खुद बचा रहे हो उनको, मैं बोल रहा हूं। तो भैया सही रास्ता चुनो। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने कभी बोला कि जो कोर्ट से लड़ रहा है वो गलत है, आप मत लड़ो? मैंने तो कभी नहीं बोला किसी को। कोर्ट से जिनको लड़ना है लड़ो, जिनको समझौते वार्ता के तहत। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई लड़ाई मेरा अंतिम विकल्प है, मेरा ये पक्ष है, उसमें क्या दिक्कत है। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो आप सोचोगे वही मैं भी सोचूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई सोचने और समझने की बात है। हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें भी नहीं है, बहुत वीडियो लंबा हो गया 26-27 मिनट का, तो मैं अपनी बातें ये सब रख रहा हूँ। आप लोग सोचिएगा, समझिएगा। बाकी आपका निर्णय आपका है। भगवान ने आपने इतना पैसा लगाया है तो आपको भगवान ने दिमाग दिया है कि आगे क्या करना है। इसमें किसी नीरज तिवारी की, किसी XYZ की ज़रूरत नहीं है सलाह लेने की। आप अपना काम करो, अपना पैसा कैसे मिल सकता है ये आप बखूबी जानते हो, वैसे हिसाब से काम करो, ठीक है। अगर ये लोगों का, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये लोगों का विश्वास है कि एक आदमी प्रयास कर रहा है, उसके साथ लोग जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं। आपका भी विश्वास है जहाँ पे आप लोगों को भ्रमित करके, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का के आप अपने साथ जोड़ रहे हो। अगर आप ऐसे इस लोगों को अपने साथ जोड़ भी लोगे ना तो ज़्यादा दिन तक अपने साथ रख भी नहीं पाओगे। और अंतिम बार यही कहूँगा कि जो आप जाल बुन रहे हो ना, कभी मकड़ी जो जाला बुनती है ना, एक दिन उसी में फंस जाती है और उससे कभी वो निकल नहीं पाती है। तो आप लोग जो जाल बुन रहे हो दूसरे के लिए, कोई भी XYZ जो भी बुन रहा हो, वो खुद फंसेगा उस दिन, ठीक है। और उसमें जब फंसोगे तो फिर आपको कोई निकालने वाला रहेगा नहीं। बस इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। जो भी होगा देखेंगे, समझेंगे। मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, डर के। चुनौतियों का सामना करने का साहस है मेरे में और मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मत, जीवन पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। मैं घबराता नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। विचलित हमेशा सत्य, एक आदमी डायलॉग देता है, सत्य पर आसान हो सकता है पराजित। अरे भैया आप सत्य परेशान, सत्य कैसे ही आपके साथ ही सत्य है। जब आप वीडियोस बना रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे तो सत्य नहीं था। तो छोड़ो बातें। आप जनता हो, जनार्दन हो, आप लोग खुद फैसला करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।